जन्म कुंडली का फल बतलाने वाले प्राचीन भारतीय फलित ग्रंथों में आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित बृहज्जातकम अपने आप में एक अतुलनीय ज्योतिष ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 28 अध्यायों में संस्कृत श्लोकों के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र को समेटा गया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर उमेशपुरी ज्ञानेश्वर द्वारा बृहज्जातकम के सभी श्लोकों की सुंदर, स्पष्ट, वैज्ञानिक और प्रामाणिक व्याख्या आवश्यक तालिकाओं, सारणियों और चक्रों द्वारा की गई है। बृहज्जातकम की यह व्याख्या इससे पूर्व की गई सभी हिंदी टीकाओं से अलग, आधुनिक एवं अधिक स्पष्ट शब्दों में है। बृहज्जातकम के व्याख्याकार डॉक्टर उमेशपुरी ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जिस प्रकार उठते हुए धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति और उसके पारस्परिक संबंधों अर्थात ज्योतिष योगों और अंतर्दशा आदि के आधार पर संभावना रूपी भावी फल कुंडली से अवश्य ही जाना जा सकता है। आचार्य वराहमिहिर अपने समय के ज्योतिष शास्त्र के फलित खंड के प्रकांड विद्वान थे। उनके द्वारा रचित ज्योतिष के सिद्धांत अकाट्य हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत नवग्रहों की दशाओं के शुभ अशुभ फल, 44 प्रकार के राजयोग, नवग्रहों की विभिन्न ग्रहों से अनेक प्रकार की युतियां होने पर फल, 12 राशियों में स्थित चंद्रमा के फल, प्रत्येक राशि के पहले, दूसरे और तीसरे देशकाण का स्वरूप, 28 नक्षत्रों का जन्म कुंडली में प्रभाव और उनका फल इत्यादि सभी विषयों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बृहज्जातक के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए लेखक लिखते हैं कि यदि लग्न से दशम भाव में एक ग्रह और चंद्र से दशम भाव में दूसरा ग्रह स्थित हो तो दोनों ग्रह अपनी अपनी दशांतर दशा में धन की प्राप्ति अवश्य कराते हैं। यदि एक से अधिक ग्रह अपनी अपनी दशांतर दशा में धन की प्राप्ति कराता है, लेकिन यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बली और शुभ ग्रह ही धनदाता होते हैं, ना कि निर्बल और अशुभ ग्रह। बृहज्जातक के राजयोग अध्याय के अंतर्गत राजयोग एवं धनवान योग की चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं कि चंद्र वृष राशि का लग्न में हो, गुरु मिथुन में, शनि तुला में, सूर्य मंगल बुध और शुक्र मीन राशि में हो तो जातक राजा का पुत्र हो तो ही राजा होता है। यदि इस योग से अन्य कुल के जातक उत्पन्न हो तो भी वे धनी अवश्य होते हैं। गुरु चतुर्थ भाव में, शनि लग्न में, सूर्य व चंद्र 10वें में, मंगल बुध व शुक्र 11वें हो तो जातक राजा का पुत्र हो तो राजा होता है। यह योग 12 राशियों में किसी में भी हो सकता है। इसी प्रकार इस ग्रंथ के नक्षत्र फलाध्याय में नक्षत्रों की चर्चा करते हुए एक श्लोक की व्याख्या में लेखक लिखते हैं कि जातक का जन्म यदि अश्विनी नक्षत्र में हो तो उसका व्यक्तित्व आकर्षक, वस्त्राभूषण एवं अलंकार प्रेमी, खूबसूरत, सबका प्रिय, चतुर, बुद्धिमान एवं सब कार्यों को दक्ष करने में जातक प्रवीण होता है। इस प्रकार इस ग्रंथ की अध्याय अनुसार क्रमवार व्याख्या डॉक्टर उमेशपुरी जी द्वारा की गई है। इस ग्रंथ का प्रकाशन रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा किया गया है। इस पुस्तक को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर जाकर पुस्तक खरीद सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी जानकारी मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। ज्योतिष की
अन्य पुस्तकों की जानकारी के लिए हमारा यह YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।